प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है? आदिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। आदिकाल में साथियों युद्धों का सजीव वर्णन, वीरों की गाथाएं और दरबारी साहित्य लिखा गया, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना जो थी उसका कहीं न कहीं अभाव था और संपूर्ण भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था और सभी अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने में मग्न थे। राष्ट्र प्रेम की भावना आदिकाल की विशेषता नहीं रही है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। इन पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब चुनिए और मुझे उम्मीद है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया अगर आपने इसे चुना तो बिल्कुल सही जवाब। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, बीजक का संग्रह किसने किया? बीजक यह कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है जिसमें साखी, शबद और रामायणी इन तीनों का उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रह किया। तो विकल्प ए के साथ आप गए बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। पढ़ते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न, सगुण भक्ति तथा निगुण भक्ति में मूल अंतर पूछा जा रहा है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति जो है इसका मूल अंतर क्या है? सगुण और निर्गुण भक्ति में अगर देखा जाए तो गुरु की महत्ता तो दोनों में है, समन्वयवादिता का भाव भी दोनों में है और सत्संग करने के लिए भी दोनों में कहा गया है। लेकिन लीला और अवतार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर निर्गुणों ने लीला और अवतार का गान नहीं किया है। तो यह मूल अंतर आप कह सकते हैं विकल्प बी के साथ बिल्कुल सही जवाब है आपका। पांचवा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब चयनित करना है। प्रश्न देखिए कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बहुराय जग, वा खाए बहुराय। इन पंक्तियों में कनक शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। काफी रिपीटेड और चर्चित प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कनक शब्द का सोना और धतूरा दोनों है, लेकिन यहाँ पर जो है पहले कनक का अर्थ क्या बनेगा? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। पहले शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? धन संपत्ति सोना से है। विकल्प बी को चुना, राइट आंसर है बी विकल्प, इसमें सोना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर विचार प्रवाह किसकी रचनाएं? साहित्य सहचर विचार प्रवाह, कुटज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व जैसे निबंधों की रचना किसने की है?
अशोक के फूल, कल्पलता, ये सब किसके निबंध हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? 7वें प्रश्न का राइट आंसर चयनित करिए। 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं में से निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? और दिए गए विकल्पों में अगर आपने प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर किसे चुना, देखिए, देशभक्ति काव्य, जन साहित्य, राजभक्ति, गरीबी, अकाल, भुखमरी आदि सब पर चर्चा हुई। विधवा विवाह, बाल विवाह, महंगाई, आलस, इन सब का चित्रण हुआ है, लेकिन दरबारी साहित्य नहीं लिखा गया है। दरबारी साहित्य आदिकाल की प्रवृत्ति रही है। किसकी प्रवृत्ति रही है? आदिकालीन प्रवृत्ति रही है। डी विकल्प चुन करके सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर चयनित करिए। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? 8वें प्रश्न का सही उत्तर, मुझे उम्मीद है कि इसमें केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, रघुवीर सहाय, इन पर तो प्रगतिवादी प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन वैद्यनाथ मिश्र यानी बाबा नागार्जुन, नागार्जुन का नाम था वैद्यनाथ मिश्र, तो वैद्यनाथ मिश्र और रघुवीर सहाय तथा शिवमंगल सिंह सुमन, ये लोग प्रगतिवादी कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल, वैद्यनाथ मिश्र और शिवमंगल सिंह सुमन, इन पर प्रगतिवादी विचारधारा है, लेकिन रघुवीर सहाय, करें, रघुवीर सहाय ये प्रयोगवादी कवि हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। डी विकल्प के साथ अगर आप हैं तो सही जवाब है। इसमें दिए गए विकल्पों में सुधार कर लीजिएगा। केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और वैद्यनाथ मिश्र, ये प्रगतिवादी कवियों के अंतर्गत हैं, जबकि रघुवीर सहाय ये प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास का रचनाकार पूछा जा रहा है। पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, सब ही नेचावत, राम गोसाई जैसे उपन्यासों के उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा को चुना आपने, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यासों में अगर देखा जाए तो पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबई नचावत, राम गोसाई अक्सर पूछा जाता है साथियों, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 10 क्षमा करें। साहित्य लहरी किसकी काव्य कृति है? साहित्य लहरी किसकी काव्य रचना है? 10वें प्रश्न का सही जवाब, तो सागर लहरी सरावली, 3 रचनाएं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं सूरदास की हैं। बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म पूछा जा रहा है, कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो वाराणसी में 9 सितंबर 9 सितंबर 1850 ईस्वी को भारतेंदु जी का जन्म हुआ था। पिता का नाम इनके गोपाल चंद्र था और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनके जो साहित्यिक गुरु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधिनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया।
इन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिकता और पुनर्जागरण का पुरोधा भी कहा जाता है। गद्य गद्य का आविर्भाव या गद्य का विकास भी यहीं से देखने को मिलता है। विकल्प बी को चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां प्रश्न। इस सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? और इस प्रश्न का जवाब हरिशंकर परसाई को चुना आपने, तो विकल्प सी के साथ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब चयनित करिए। 13वें प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है 1910 ईस्वी को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बाबू श्याम सुंदर दास और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा के सुझाव से जो है 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 14। आरती की जय हनुमान लला की किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा रामानंद को, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? इसका आपको जवाब बताना है। कबीर दास का संबंध किस काव्य धारा से है? कबीर दास ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है। देखिए निर्गुण काव्य परंपरा जो है वो आप देखेंगे तो दो भागों में विभक्त है। दो भागों में, एक ज्ञान आश्रयी और दूसरी प्रेम आश्रयी। ज्ञान आश्रयी में प्रतिनिधि कवियों की अगर बात की जाए, इसमें कबीर आते हैं और प्रेम आश्रयी में जायसी। इसी तरह से सगुण काव्य धारा भी दो भागों में विभक्त है, कृष्ण काव्य और राम काव्य के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी दो धाराएं आप बता सकते हैं। तो पूरा भक्ति काल मुख्यतः 4 खंडों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि पूछा जा रहा है। देखिए वैसे तो विद्वानों में काफी मतभेद रहा है हिंदी के प्रथम कवि के सूफी कवि के संदर्भ में, लेकिन ज्यादातर विद्वान जो है इस बात से सहमत हैं कि चंदायन रचना के रचनाकार मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। चंदायन में जो है लोरिका और चंदा की प्रेम कथा वर्णन है और यह अवधी भाषा में लिखा गया सूफी प्रेमाख्यानक है। अगला प्रश्न है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कथन किसका है? तुम जिन जानो गीत है यह निज यह निज ब्रह्म विचार, यह किसका कथन है? और मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा किसको, कबीर दास को। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। 18वां प्रश्न है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो रीत काव्य के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध कौन है? केशव दास। और इनकी रचनाओं में जो रामचंद्रिका रचना है उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी जी ने इन्हें भूषण से संबोधित किया था। तो अगर सोलंकी के राजा रुद्र को चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प सी।
अगला प्रश्न है कि मतीराम की भाषा क्या है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब चयनित करिए। मतीराम की भाषा, मतीराम की अगर साहित्यिक भाषा देखी जाए तो वह ब्रज भाषा है। ई विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। 21वां प्रश्न है कि भारतेंदु युग के नाटककार पूछा जा रहा है। भारतेंदु युग का नाटककार, भारतेंदु युग के नाटककार के रूप में सेलेक्ट करिए और इस प्रश्न का जवाब भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककारों में कौन है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है श्रीनिवास दास को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता नहीं रही है? दिए गए विकल्पों में इतिवृत्तात्मकता, वैचारिकता और गद्यात्मकता, ये द्विवेदी युगीन साहित्य की विशेषताएं हैं। विकल्प बी को चुना आपने राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि आंसू कैसा ग्रंथ है? आंसू लिखा गया एक जो है विरह काव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है और यह पूछा जा रहा है कि कैसा ग्रंथ है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया इसमें से कोई नहीं, राइट आंसर है यह एक विरह काव्य है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? इसका आपको जवाब बताना। 24वें प्रश्न में है कि प्रतिपल परिवर्तित व्यंग, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्ययों, क्रुद्ध कपि विषम। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा से अवतरित है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। निराला की लंबी कविताओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता हैं। इन्होंने अलका अप्सरा, प्रभावती, निरूपमा जैसे उपन्यासों के भी रचना की है। तो वहीं पर प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिमा, बंग भाषा का उच्चारण, चाबुक चयन संघर्ष जैसे निबंधों की भी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। यह कथन किसका है? और जवाब में आचार्य इसको चुना चंद्र शुक्ल जी को, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है। इसका आपको जवाब बताना है। तो राम कुमार वर्मा जी जो है लघुत्रयी, छायावाद की लघुत्रयी में आते हैं और इनकी रूप राशि, आकाश गंगा, चित्ररेखा, निशीथ जैसे काव्य संग्रह छायावादी काव्य संग्रह हैं। विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? इसमें एक कवि प्रयोगवादी दिख रहा है। कौन? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी। विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुना? बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रकाशित काव्य संग्रह इसमें वासी को चुना। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? कलावाद मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद का संबंध है, जबकि स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? छायावाद से। छायावाद।
डी विकल्प राइट आंसर। अशोक के फूल निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, विचार प्रवाह, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा, धनपत से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, आलोक पर्व, विचार वितर्क जैसे निबंधों के निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना तो बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि निषाद बांसुरी की रचना पूछा जा रहा है। विधा, निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया यह एक ललित निबंध है। बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार जैसे अन्य निबंध इनके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आनंद रघुनंदन विकल्प ए को अगर चुना, महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप पूछा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा गीति नाट्य है यह एक। डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1913 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। जयशंकर प्रसाद ने सज्जन प्रायश्चित, राजश्री, विशाख अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना स्कंद गुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी जैसे नाटकों की रचना की है। कल्पांतर किस विधा की रचना है? रिक्त स्थान में आपको भरना है। गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई यह रचना क्या है? गीति नाट्य है। बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब चयनित करिए। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे जैसे नाटकों का नाटककार आपने चुन लिया है। किसको? मोहन राकेश को। राइट आंसर है। 1963 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक मोहन राकेश का है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक इसमें पूछा जा रहा है। मयंक मंजरी विकल्प अगर ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब चुनिए। पृथ्वीराज की आंखें यह एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब में आपने कुमार वर्मा को चुन लिया। ई विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 38 है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह इसमें से कौन सा? निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह पूछा जा रहा है और 1960 ईस्वी का प्रकाशित अगर परिंदे कहानी संग्रह को चुना, ये विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके अलावा जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी जैसी उनकी अन्य कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, इसके लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदमी की डायरी, नीली हंसी, ये रचनाएं किसकी हैं? शरणदाता, भाग्य, अछूते फूल, ताज की छाया में, अज्ञेय की। विकल्प ए को चुना राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 40, 300 से भी ज्यादा कहानियों के कहानीकार ने लिखी है यह कहानी नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी का कहानीकार किसे चुना आपने? सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सारंदा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, बूढ़ी काकी और कफन जैसी कहानियों के कहानीकार जयशंकर प्रसाद को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका पूछा जा रहा है। दुखम सुखम उपन्यास 2009 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है जिसकी लेखिका हैं ममता कालिया। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़ और अंधेरे का ताला जैसे उपन्यास इनके हैं। आगे, जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास गबन की नायिका है
सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया किसको? सौ अजान एक सुजान, यह देवदत्त का नहीं है, इसका है बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट जी का। इसके अलावा श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का आश्चर्य वृतांत, पंडित अंबिका दत्त व्यास का विधवा संपत्ति राधा चरण गोस्वामी का है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। देखिए, मतिराम की रचना, रसराज भूषण की रचना, अलंकार प्रकाश और पद्माकर की रचना प्रबोध 50 है। जबकि कवित रत्नाकर किसकी रचना है? रीतकालीन कवि सेनापति की। यह सेनापति की रचना है। विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ साहब, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा जैसे यात्रा वृतांत लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 46। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब आपने बाबा नागार्जुन विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है। नागार्जुन यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में रचनाएं करते थे। मैथिली में लिखी गई इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पत्रहीन नग्नगाछ, जिस रचना के लिए 1968 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। प्रश्न संख्या 47। 47वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा पूछा जा रहा है, कौन सी है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपने कन्नड़ को चुना होगा, तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से होता है? ब्रज भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से होता है, विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं मथुरा, धौलपुर, आगरा, इस क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब। खड़ी बोली की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली, प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर, मुझे उम्मीद है कि आपने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव, फतेहपुर में अवधी बोली ज्यादातर बोली जाती है, विकल्प बी राइट आंसर। आगे, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? और दिए गए विकल्पों में कौरवी को चुन करके इस प्रश्न का भी आपने सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या भ्रंश से माना जाता है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपने किसको चुना होगा।
मागधी अपभ्रंश को? तो विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवि कौन हैं? 1565 ईस्वी में गोसाई विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 8 कवि थे, 4 विठल नाथ के और 4 वल्लभाचार्य के। तो विठल नाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास आते हैं, जबकि वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास आते हैं। तो इसमें से अष्टछाप का कवि कुंभन दास ही विकल्प चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, जिसमें लल्लूलाल सदल मिश्र मुख्य रूप से थे। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर है। लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर, वहीं सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान काफी चर्चित रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब तुलसीदास की रचना कृष्ण गीतावली है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत सौभाग्य यह किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। यह प्रेमघन का है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमघन के नाटकों में वैश्या विनोद, प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य प्रमुख हैं। वहीं भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये सब नाटक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, जिसमें भारत जननी 1877 ईस्वी का इनका मौलिक नाटक है। वहीं 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा, जबकि 1881 ईस्वी का अंधेर नगरी एक प्रासन विधा की रचना है। आगे, रस के अनुसार अपस्मार क्या है? भरत मुनि ने 33 संचारी भावों को मान्यता दी थी, उसी में एक आता है अपस्मार। एक प्रकार का क्या है? संचारी भाव है। ये विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो जिसका एक उद्देश्य, एक विधेय, विधेय और एक क्रिया होगी, वह सरल या साधारण वाक्य होगा। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी चयनित करना है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द श्रीमती, श्रीमती विकल्प ई को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब कर्मचारी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आप बीती शब्द में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आप बीती में तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष विकल्प आगे दिया गया होगा, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शुक्ति शब्द का संधि क्या होगा? इस शब्द का संधि पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 63 में सुधन उक्ति, सुधन उक्ति विकल्प किसको चुना आपने? ए को राइट आंसर है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। उ और उ मिल करके दीर्घ हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है? घोटक, तुरंग है घोड़े के पर्याय हैं। जम्बुक विकल्प सी को चुना राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब। पैरों से चलना, प्राणों से चलना जीवन, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो विकल्प ए ही इसका सही जवाब है। कि आकाश से बूंद गिर रही है तो से अलग होने के संदर्भ में आ गया, रेल से मुसाफिर अलग हो रहा है, पेड़ से सेब गिर रहा है, ये सब विकल्प जो है अपादान कारक के उदाहरण हो गए। जहां से अलग होने के संदर्भ में रहेगा अपादान। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब। अमीय शब्द या तद्भव शब्द है, विकल्प ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 67 में सही जवाब। यानी का रूप ऐसे लिखा जाएगा, यानी। तो विकल्प ये इसमें अशुद्ध है, बाकी सूची शुष्क यानी सही है। अगला प्रश्न है कि अट्टालिका शब्द का उद्भव रूप पूछा जा रहा है। अटारी चुन करके इस प्रश्न का जवाब सही दिया है। अगला प्रश्न है कि अचरज शब्द का तत्सम रूप। आश्चर्य चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि अंबुज शब्द, अंबुज कमल का पर्यायवाची है। अंबुज कमल का पर्यायवाची है। तो प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर किसको चुना आपने? कमल का, विकल्प बी राइट आंसर। कमल और शंख दोनों होगा। आगे, वह दिन भर पढ़ता है में रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब। तो आप जानते हैं इसमें क्या होगा? निपात होगा, बी विकल्प राइट आंसर। भला, न, भर, ये कुछ विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि छंद का नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 72 में मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रस खान है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा छंद है? दिए गए विकल्पों में अगर आपने हरगीत का छंद को चुना, राइट आंसर हरगीत का छंद में 16 और 11 पर यति होती है, 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब। यहाँ पर कुल शब्द जो है इसका अर्थ समूह भी होगा और पशु पक्षियों का कलरव भी होगा। तो यमक अलंकार चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प ए। आगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, उई खाए बहुराय नर, इह पाए बहुराय में अलंकार पूछा जा रहा है और यमक अलंकार विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर है। कपट और कपाट का अर्थ पूछा जा रहा है। कपाट दरवाजे के लिए प्रयोग होता है और कपट का अर्थ होता है धोखा। धोखा और दरवाजा, धोखा और दरवाजा, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धोखा और एक ही चीज दो बार रिपीट हो गई है साथियों यहाँ। विकल्प ए और सी दोनों कह सकते हैं। कपट का अर्थ धोखा और कपाट का अर्थ दरवाजा होता है।
अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में ऐषणा शब्द का समानार्थी। संख्या 76 का सही जवाब अभिलाषा चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है, पराधनजय। अगला प्रश्न है कि अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद पूछा जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो लेखक या वक्ता होता है वह उत्तम होता है, जो श्रोता होता है या पाठक होता है वह मध्यम होता है, और जिसके बारे में लेखक या वक्ता बात करते हैं वह अन्य होता है। तो विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सोना इसमें अकर्मक क्रिया है, विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर करिए। तो आपसे लेंगे विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।